नमस्कार मित्रों, आई एम आचार्य हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो अन्वेषण। आज हम बात करेंगे टॉरस लगन के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स के बारे में। अगर आप टॉरस लगन वाले हैं तो आपको ये वीडियो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अपनी खुद की नुकसान पहुंचाने वाली आदतों के बारे में बिल्कुल एहसास ना हो। भले ही टॉरस राशि के लोगों में मेंटल ताकत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लोगों के साथ जिद, शक्ति और नॉन फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बिहेवियर कैन क्रिएट मैनी नेगेटिव्स इन योर एंटायर पर्सनैलिटी। तो इसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं और लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देने से आपके दोस्त और आपके कोलीग्स आपका साथ नहीं देते हैं, इसलिए आपको अपने प्रोफेशनल डोमेन में आपकी एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ आपको बहुत कंट्रोल करनी चाहिए। आप हमेशा एक पर्टिकुलर रूटीन से बंधे रहते हैं और किसी भी हालत में उसे बदलते नहीं है। दैट बेसिकली इम्प्लाइज कि आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली समझते हैं कि आप बहुत स्टबन हैं और आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही बोरिंग होता है और तकलीफदेह होता है। तो लोगों को ऐसी शक्ति कभी भी पसंद नहीं आती है। तो आपको ये प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ज़्यादा पैसा जमा करना अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ज़्यादा पैसा जमा करने और बिना सही पैसे के लिए सर्विसें इस्तेमाल करने पर आपको लालची लोग बोल सकते हैं, मतलबी बोल सकते हैं। जो पक्का है ये अच्छी बात नहीं है। सो यू हैव टू लिटिल फ्लेक्सिबल इन गिविंग अवे द मनी, ऑफ कोर्स, फॉर दैट मैटर। हालात और लोगों के मामले में समझौता न करना आपकी आदत में शुमार है, चाहे कितना भी लॉजिक कोई क्यों ना दे। लेकिन अगर आपने डिसीजन लेनी है कि इसको ऐसे करना है तो आप उसी प्रकार से जाएंगे। आपको ज़िंदगी में इस तरह से नॉन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है और डालती रही होगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। कई बार आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, और आपका मन किसी पर्टिकुलर फैसले पर या काम पर अटका रहता है। और ये आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में definitely it is going to create a major trouble because you are not going to listen to the people at all. So you have to really improve onto it. The Taurus Lagna people have to really become little more flexible. जब लोग आपके किसी गलत काम का जिक्र कर दें तो आपको बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आता है। आपको चुनौती देना या असहमत होना बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आपके आसपास के लोग असहमत हो जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस तरह की आदत को सुधारना होगा। आपको सक्सेस चाहिए, यू विल हैव टू रियली इम्प्रूव ऑन टू इट। आपकी आदत है कि आप अपने आसपास के लोगों पर शक करने लगते हैं, चाहे वे आपके परिवार में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये आपको आदत छोड़नी पड़ेगी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए लोगों पर जल्दी से भरोसा करना शुरू करना चाहिए। लोगों की गलतियों को आपको माफ़ करना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये बहुत ही अद्भुत तरीका है। आप लोगों को आसानी से माफ़ नहीं करते हैं या भूलते नहीं हैं, तो आप ऐसी आदतों के नतीजों को अच्छी तरह समझते हैं। दैट पीपल विल गेट अवे फ्रॉम यू, दे विल नॉट बी कंटिन्यू टू बी विद यू, दे विल लीव यू फॉर दैट मैटर। इवन इफ दे आर पर्सनल पीपल, दे विल लीव यू। जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं आप बहुत आलसी हो जाते हैं और ज़िंदगी में कोई मौका नहीं चूकते कि आपको रिलैक्स मोड में जाना है, और आपकी प्रोफेशनल स्किल्स कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि आप एक नई चीज़ को अडाप्ट करने में बहुत तकलीफदेह स्थिति आपके मन में पैदा होती है। जैसे प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए आपको फ्लेक्सिबल और प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स और व्हाटएवर यू हैव टू रियली गेट ऑन टू इट, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन टू इट। तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब आप ये नहीं करते, और इससे प्रोफेशनल ग्रोथ में पंगा, मेजर ट्रबल, परफॉर्मेंस खराब और आपके लिए ज़िंदगी का सबब बहुत तकलीफदेह हो जाता है और आप डिप्रेसिव मोड में आ जाते हैं। तो यू हैव टू बी very flexible, understanding things, you have to learn new things, you have to develop your many skills because as you grow your habit of non acceptance becomes much more stronger. साथ में लोगों को आपको समझने में बहुत मुश्किलें होती हैं क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं because you think that this is the way, this is the path, you will go with that. लेकिन वो चीज़ें इंटॉलरेंट होती है लोगों के लिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े पॉजिटिव सुधार की ज़रूरत है इस चीज़ को लेके। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो आखिर में एक आसान ज़िंदगी के लिए ऊपर बताई हुई बातों को, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको बाहर का खाना कम खाना चाहिए। एट टाइम्स यू फील लाइक हैविंग आउटसाइड फूड, यू कैन बिकम हाईली ओबेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट ऑफ द टॉरस लग्न। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बात करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो सकते हैं।
और ऑन दी कॉन्ट्रेरी कभी कभी बेशुमार फिजूल खर्ची कर सकते हैं। दिस इज अगेन एज पर योर विम्स एंड फैंसीज, एज आई ऑलरेडी सेड। बहुत ज़्यादा सावधान रहने की वजह से आप फ़ायदे के बहुत सारे मौके भी चूक जाते हैं। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा समटाइम यू बिकम वेरी कंजर्वेटिव एंड यू बिकम वेरी कॉशियस अबाउट एक्सपेंडिचर एंड पुटिंग मनी इनटू समथिंग यू नो विच कैन डेफिनेटली यू कैन मिस मैनी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। तो जमाखोरी की आदत, महंगी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना, ये सब चीज़ें आपको अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, सो दैट एवरीथिंग कैन गो फिनोमिनल इन योर लाइफ।